भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। तत्वार्थ सूत्र पहला अध्याय। मति ज्ञान पर बात चल रही है। मति ज्ञान न चक्षु तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, वह इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। और चार प्रकार का मति ज्ञान है। अवग्रहा वाय धारणा, अपग्रह, ईहा, अवाय और धारणा, इन चार प्रकार का मति ज्ञान होता है। सबसे पहले जब विषय और विषयी, विषय यानी जो भी वस्तु है जो हमारे ज्ञान दर्शन का विषय बनती है वो कहलाती है विषय। और जब हमारा आत्मा उसे ग्रहण करता है तो वो विषय और विषयी है ना। तो इन दोनों का जो सन्निपात होता है जिसे हम दर्शनोपयोग कहते हैं। तो दर्शनोपयोग जिस वस्तु का प्रतिभास करता है, देखता है, वह ये नहीं जानता कि ये जीव है कि पुद्गल है कि धर्म है कि अधर्म है कि आकाश है कि काल है। वो तो बस ये जानने मुँह से शब्द निकल रहा है, उसे तो केवल इतना प्रतिभास होता है, इतना अवलोकन मात्र होता है कि वस्तु है ना, कुछ है ना, बस वस्तु है, कुछ ना कोई वस्तु है ना। लेकिन इसके बाद, इस सत्ता के अवलोकन के बाद, जो किसी भी इंद्रिय के विषय का प्रथम ज्ञान ग्रहण करता है उसे कहते हैं अवग्रह। उस मति ज्ञान को क्या बोलते हैं? अवग्रह। फिर उसके बारे में आगे जानने के लिए प्रयत्न कि ये क्या है, तो वो ईहा। और सुनिश्चित हो गया कि ये है, वो अवाय। और भविष्य में भूलना नहीं, वो धारणा है ना। तो ये चार प्रकार का मति ज्ञान होता है। और ये सभी इंद्रियों से के विषय में होता है ना। आँखों से कोई वस्तु देखी कि हाँ कोई वस्तु है, ये अवग्रह है ना। फिर ये क्या है ना, ये कोई पत्थर है या कोई फल है, तो विशेष जानने की जिज्ञासा कि ये ईहा है ना, जानने के लिए प्रयत्न। और सुनिश्चित कर लिया हाँ पत्थर है, तो ये हो गया अवाय। और भूलना नहीं, इसका नाम धारणा। तो ये सभी इंद्रियों से संबंधित होता है। कान के द्वारा कोई वस्तु सुनी, कोई आवाज़ आई, तो ध्वनि आई, कोई ध्वनि, तो कान ने ग्रहण किया कि ये है कुछ, है ना, ये अवग्रह। फिर ये किसकी आवाज़ है ना, वो आपके अंदर कोई बात आई, ये उस व्यक्ति की आवाज़ है या उस व्यक्ति की आवाज़ है। तो इसको जानने के लिए आपका जो प्रयत्न हुआ वो कहलाती है ईहा। और फिर सुनिश्चित हो गया कि ये तो हमारे भाई गजेंद्र की आवाज़ है। समझ में आया ना, ये क्या हो गया? अवाय। और कभी भूलूंगा नहीं। फिर ये क्या हो गई? धारणा। ऐसी सब में लगा लेना। मुंह पे कोई चीज़ आई तो कोई वस्तु आते ही उसके अस्तित्व का ज्ञान हुआ, ये अवग्रह। फिर ये मीठा, ये मुंह पे रखा है, ये है क्या? ये गुड़ है या खांड है ना, या कुछ भी हो सकता है। ये रसगुल्ला है या रसभरी है। तो ऐसा जो हमने उसके खास जानने की कोशिश की, इसका नाम ईहा। और जान लिया कि ये तो रसगुल्ला है ना, ये क्या हो गया? अवाय। और फिर भविष्य में ये स्वाद याद रहेगा। जैसे लोगों को याद नहीं रहता, कभी कभी सुनाते हैं कि एक बार ऐसे ऐसे वहाँ पहुँचे, भाई साहब वहाँ जो हमने चाय पी थी आज तक उसका स्वाद याद है, ज़िंदगी भूल नहीं सकता। एक बार वहाँ उसका वो जो गीत सुना था उसकी जुबान से, आज तक नहीं भूला, है ना। वो जो उस समय मैंने उसका चेहरा देखा
ऐसा पड़ गया था, मैं कभी भूल नहीं सकता वो चेहरा। तो ये सब क्या कहलाता है? धारणा, है ना। तो सब इंद्रियां का होता है, कान का, नाक का, कोई गंध, कोई, है ना, नाक के द्वारा कोई महसूस हुआ, तो ये अवग्रह है। ये गंध काय की है, किस चीज़ की है? ये कोई फूल की है या तेल की है ना। तो कोरोना ना हो तो पता चल जाएगा कि काय की है ना। और फिर ईहा, और सुनिश्चित हो गया कि ये फूल की है, ये अब आए, और भूलूंगा नहीं ये सुगंध, है ना, वो दिमाग में बस गई। तो ये क्या है? धारणा। तो ये मति ज्ञान में चलता रहता है। कई बार अवग्रह होता है लेकिन आगे नहीं होता, ईहा अवाय धारणा नहीं होती, है ना। और कई बार अवग्रह हुआ, ईहा भी हुई, और फिर ध्यान हट गया, कहीं और चले गए, तो वो विषय वहीं रहेगा। समझ में है ना। कभी अवाय हो गया, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो धारणा में बहुत समय तक रुका रहे, और धारणा में चला गया तो चला गया। अब धारणा में कोई चीज़ जाने के बाद वो दोबारा कभी उपयोग में आएगी, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। बहुत सारा ज्ञान का गठरा हमारी सांस छूटने के साथ ही समाप्त हो जाता है, हम कभी उसका उपयोग कर ही नहीं पाते, है ना। खैर, तो ये 4 प्रकार का मति ज्ञान है। अब आगे का सूत्र पढ़ते हैं हम, 16वें नंबर का सूत्र। इस 16वें नंबर सूत्र में अब उस मति ज्ञान के विषय बताए हैं, है ना, कि अवग्रह आदि जिन विषयों का होता है, अवग्रह ये तो ज्ञान है, लेकिन ये ज्ञान जिन वस्तुओं को जानता है, भैया अनम्यूट कर दो, बीच में आवाज़ें आ रही हैं। जिन वस्तुओं को जानता है, उन वस्तुओं की अब आगे के सूत्र में बात है ना। तो कैसे है वो जरा देखते हैं। ये 16वें नंबर का सूत्र है, पहले हम सूत्र पढ़ते हैं और फिर इसका अर्थ जानेंगे, ठीक है। कि अवग्रह किन वस्तुओं का होता है, किन पदार्थों का होता है, उन पदार्थों को इस सूत्र में गिनाया है। बहुविध क्षिप्रा निस्सृता नुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, ठीक है। बहुविध क्षिप्रा निस्सृता नुक्त ध्रुवाणाम सेतराणाम, ये सूत्र है। देखो इसमें सूत्र को अर्थ समझते हैं जरा। सा इतराणाम, इतर, इतर तो जानते ना आप, इतर यानी कोई चीज़ है जिस पे कि आप बात कर रहे हैं, उसके अलावा दूसरी चीज़, तो उसको बोलते हैं इतर। जैसे मनुष्य, मानव, तो मानव है, इंसान है, तो मानव के अलावा तो हम कहेंगे मानव से इतर, मानवेतर, ठीक है। तो इतर सहित, तो कुछ चीज़ें यहाँ लिस्ट बताई, ये सूची, ये, लेकिन ये इतर सहित यानी इनके अलावा इनका प्रतिपक्षी भी साथ में लेना। कैसे लेना? तो सबसे पहले लिखा बहु, दूसरा लिखा बहुविध, तीसरा क्षिप्र, चौथा अनिश्रित, पांचवा अनुक्त, और छठवां ध्रुव, ठीक है। कितने हो गए? 6। बहु, बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त और ध्रुव, ये 6 हो गए। और कहा ये इतराणाम, मतलब इनके अलावा भी इनके प्रतिपक्षी। अब इनके प्रतिपक्षी कौन से कहलाएंगे? तो बहु का प्रतिपक्षी होगा एक। बहुविध, बहुविध का इतर क्या होगा? एक विध। क्षिप्र, क्षिप्र का इतर क्या होगा? अक्षिप्र, आ लगा दो। अनिश्रित, अनिश्रित का प्रतिपक्षी होगा निश्रित। अनुक्त, अनुक्त का प्रतिपक्षी होगा उक्त। और फिर लिखा ध्रुव, तो ध्रुव का प्रतिपक्षी होगा अध्रुव, ठीक है ना। तो बहुविध, क्षिप्र, अनिश्रित, अनुक्त, ध्रुवाणाम और इनके प्रतिपक्षी सहित
इनका अवग्रह ईहा अवाय धारणा होती है। ठीक है, इस तरह से तो आप समझ गए। इनके प्रति इतर जो लिखा ना, सा इतराणाम, यानी ये जो हमने बताए इनके इतर का भी, इतर सहित, है ना। तो बहु, तो सा इतर, इतर सहित मतलब इनके प्रतिपक्षी सहित, तो इसलिए वो शब्द बना है सा इतर, है ना। और इतराणाम वो षष्ठी बहुवचन। ठीक है, तो इस तरह से इस सूत्र का अर्थ हो गया बहु बहुविध, बहु एक, बहुविध एकविध, क्षिप्र अक्षिप्र, अनिश्रत निश्रत, अनुक्त उक्त, ध्रुव और अध्रुव का पीछे सूत्र से अर्थ निकाल लो, अवग्रह ईहा अवाय धारणा होती है। यानी जो 4 प्रकार का मति ज्ञान बताया वो ज्ञान था, लेकिन ज्ञान किन को विषय करता है, तो कहते ये 12 विषय हैं उसके। कितने विषय हैं इस मति ज्ञान के? 12 विषय हैं। इनका अवग्रह ईहा अवाय धारणा होती है। ठीक है, सूत्र का सामान्य अर्थ आपको समझ में आ गया। अभी शब्दों के अर्थ तो हम जानेंगे, अभी तो केवल सरल अर्थ की मैंने बात बताई कि इनका अवग्रह आदि होता है। इन 12 प्रकार के पदार्थों का अवग्रह ईहा अवाय धारणा होती है, इनका ज्ञान होता है, इनका मति ज्ञान होता है। चलिए अब थोड़ा एक एक का अर्थ देखते हैं। आज का विषय थोड़ा सूचनात्मक है ना। सबसे पहला है बहु। बहु का अर्थ होता है बहुत, है ना। बहु यानी बहुत, बहुत सारा जल हो, बहुत पानी गिरा आज, बहुत पानी गिरा जी, बहुत बारिश हुई, समझ में आए ना। या बहुत बहुत भीड़ थी जी आज, बहुत भीड़ थी, है ना। और हमारे यहाँ तो ऐसी चीज़ों के लिए भी बहु शब्द का प्रयोग करते हैं कि जो आम वो कर्म जो दिखाई नहीं देता, जैसे बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला। अब वहाँ बहु शब्द का प्रयोग है काय के लिए? बहुत पुण्य, सातिशय पुण्य, समझ में। तो अभी पुण्य तो ऐसा दिखाई नहीं देता, उसका कार्य दिखाई देता है ना। क्योंकि पुण्य कर्म जो होता है वो तो कोई ऐसा हमारे लिए, हम तो आगम से जानते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो आँख से दिखती हैं, कान से सुनाई देती हैं, जिह्वा से जिसे चखते हैं, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो होते हैं उसी कहते बहु। ठीक है, ऐसे। और बहु का उल्टा होता है एक। बहु का इतर क्या होता है? अब इतर शब्द आप सीख लो हमेशा लाइफ टाइम के लिए। इतर का मतलब समझ गए, उससे प्रतिपक्षी, उससे उल्टा, है ना, ऐसे। तो बहु मतलब बहुत, कोई भी चीज़ बहुत हो, चाहे वो लिक्विड फॉर्म में हो, चाहे सॉलिड फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, वो बहुत मात्रा में हो, बहुत व्यक्ति हो। अरे बहुत सारे पेड़ थे वहाँ तो, है ना, बहुत फल थे, है ना, ऐसे। तो उससे उल्टा क्या हो गया? एक। बहुत सारा पानी था लेकिन आपने एक गिलास पानी ले लिया, थोड़ा। तो बहु का उल्टा दरअसल एक नहीं होता, बहु का उल्टा होता है सही अल्प। बहुत का उल्टा क्या होता है? थोड़ा। अब एक भी थोड़े में ही आता है, इसलिए एक भी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन एक कहने से एकदम ऐसा होता है जैसे कोई बिल्कुल एक ही चीज़ हो। अब कई चीज़ों की गणना 1 और 2 में नहीं होती, पानी की गणना 1 और 2 में नहीं होती, समझ में आए ना। बहुत पानी है घर में, बहुत पानी है, अब वो बहु है। अब फिर एक गिलास ये, तो ये एक पानी है, एक नहीं, ये थोड़ा है ना। तो बहु से, और बहु का उल्टा क्या होता है? थोड़ा। एक भी थोड़ा है, लेकिन एक तो केवल जो जिनकी गणना की जा सकती उस पर ही लागू होगा ना, तो ऐसा। तो बहु बहुत, और उससे उल्टा क्या हो गया? थोड़ा, अल्प। तो ये एक जोड़ा हो गया। दूसरा जोड़ा है बहुविध, और इससे इतर है एकविध। बहुविध यानी होता है बहुत प्रकार का। जैसे कोई अनाज था, बहुत प्रकार का अनाज, बहुत दाल थी, बहुत चावल था, बहुत गेहूं थे, बहुत मक्का थे, ऐसे बहुत प्रकार की वस्तुएं, तो ये क्या कहलाएंगी? बहुविध। ठीक है,
है ना। आप जो कि जैसे जब संगीत सुनते हैं, है ना, आप डीजे चल रहा है, समझ लो डीजे, और कई बार आपने देखा होगा जब हम बारात आरात में जाते हैं तो कई बार डीजे भी, बैंड भी कई कई होते हैं। पंच कल्याणों का, जन्म कल्याण का जो रूल्स होता है उसमें कई कई बैंड होते हैं कि नहीं। आप मार्केट में जाते हैं, इतना शोर शराबा है, इतना शोर शराबा है ना, फोर व्हीलर, टू व्हीलर, इनका शोर शराबा, आदमियों का शोर शराबा, है ना, कितना शोर शराबा है। तो बहुत आवाज़ है, बहुत प्रकार की आवाज़ है, गाड़ियों की भी, है ना, लोगों की भी, है ना, और कहीं कोई स्पीकर वगैरह चल रहे हो तो उसकी भी, मंदिर वगैरह से निकल रहे हैं तो उनकी घंटियों की भी, है ना, कितनी कितनी आवाज़ें, बहुत प्रकार की आवाज़ है ना। तो सब इंद्रियों का लगा लेना, चक्षु इंद्रिय का भी, कर्ण इंद्रिय का भी, है ना, नाक का भी लगा लेना आप। जब हम कोई चीज़ एकदम ऐसे स्थान पे पहुंच जाएं, बुरा भी हो सकता है और अच्छा भी हो सकता है, तो एक साथ कई सारी बदबुएं आती हैं, सीड़न की भी, मल मूत्र की भी, है ना, और कई तरह की खुशबू भी हो सकती है ना। तो बहुत सारी एक साथ गंध आ जाना अनेक तरह की, है ना, है। ऐसी आवाज़ें भी हो गई, ऐसे सब लगा लेना। तो ये कहलाता है बहुविध। अब इनमें से सारी नहीं, एक प्रकार की हो, एक प्रकार की हो, यानी आपने अभी तो सब प्रकार का अनाज रखा था, गेहूँ, चावल, दाल, भात, लेकिन अब ये रखे हैं केवल चावल चावल, तो ये क्या कहलाएंगे, एक विध। ठीक है। अभी तो बहुत आवाज़ें आ रही थी, बहुत आवाज़ें आ रही थी तरह तरह की, अब सारी आवाज़ें खत्म हो गई, केवल एक कोई आवाज़ आ रही है, तो वो क्या कहलाएगी, एक विध। अभी तो बहुत सारी गंधें दुर्गंधें आ रही थी, अब केवल एक तरह की गंध आ रही है, तो वो क्या कहलाएगी, एक विध, है ना। इस तरह से ये सारी चीज़ें लगाना चाहिए। चलिए, तो ये हो गया, दो जोड़े हो गए, बहु अल्प, बहुविध, एक विध। विध यानी होता है प्रकार, वेरिएशन, तो बहुविध यानी बहुत प्रकार, और एक विध मतलब एक प्रकार। फिर तीसरा जोड़ा बनेगा क्षिप्र और अक्षिप्र। क्षिप्र यानी किसी वस्तु का संपर्क हमारी इंद्रिय से बहुत तेजी से हुआ, बहुत शीघ्रता से हुआ, और हमने उसे जान लिया, ठीक है, जल्दी। क्षिप्र का अर्थ होता है जल्दी, और अक्षिप्र मतलब धीरे धीरे, है ना। कोई चीज एकदम चमकी, जैसे बिजली की तरह चमकी ना, और एकदम हमें उसका ज्ञान हो गया, तो वो क्षिप्र है, ठीक है। एकदम किसी ने आवाज दी, सुनो, कई बार एकदम अपन तेजी से बोल जाते हैं, एकदम कान में टकराया और हमें ज्ञान हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, क्षिप्र। कई बार बोले तो मैं देखो एक वस्तु चखाते हैं, बोले जीभ निकालो, और ऐसी कोई चीज़ ली, एकदम जुबान से लगाई, ऐसे टच करके एकदम निकाल ली, समझ गए। बोले क्या है, बोले नहीं नहीं नहीं, पता नहीं चला, पता नहीं चला, तो बोले तुम्हें क्षिप्र ज्ञान नहीं हुआ, क्षिप्र अवग्रह ज्ञान नहीं हुआ, है ना। और हो जाए तो वो क्षिप्र है, और बोले नहीं थोड़ा देर लगाओ, धीरे धीरे होगा, मुंह में जाके तो वो अक्षिप्र जाएगा। तो शीघ्र हो जाए तो वो क्षिप्र, और देर से हो तो वो अक्षिप्र में आएगा। तो ये सब में चीज़ें लगा लेना। किसी को एकदम कोई जल्दी एकदम आ जाए, विषय का संपर्क हो जाए इंद्रिय से, तो एकदम ज्ञान हो जाता है, और कई बार एकदम ज्ञान नहीं होता, बहुत समय लगता है उस चीज़ को समझने में, उस चीज़ को ग्रहण करने में। किसी की आवाज़ आपने देखा होगा कई बार, ये जो के बी सी नहीं, KYC की तो बहुत चर्चा हुई, KBC मतलब एक कौन बनेगा करोड़पति आता था ना कभी, वो एक सीरियल, तो उसमें मान लीजिए कोई प्रश्न आया कि आपको ये आवाज़ पहचाननी है, और आवाज़ चलाई, तो आवाज़ सुनी थी, चला ही था, और किसी ने कहा, बता दिया कि ये आवाज़ किसकी है। और कई बार वो 45 सेकंड की आवाज़ है, वो सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनी हुई तो लग रही है, जानता तो हूँ मैं, समझ में तो आ रहा है, ध्यान नहीं आ रहा,
और बिल्कुल होने ही वाला टाइम था, टाइम होने ही वाला था, वो बता दिया ये आवाज़ तो इंदिरा गांधी की है। समझ में आया ना? तो ऐसे तो क्षिप्र अक्षिप्र 3 जोड़े हो गए। चौथा जोड़ा है निस्रत और निस्रत। अनिस्रत यानी होता है अनिस्रत का अर्थ होता है, निस्रत का समझो तो अनिस्रत का समझ में आ जाएगा। निस्रत यानी कोई चीज बाहर निकली हुई होना, और अनिस्रत मतलब ढकी हुई होना, है ना? जैसे ऐसा उदाहरण आता है शास्त्र में, तो ऐसा उदाहरण दिया कि जैसे मान लीजिए तालाब में, है ना, केवल कोई हाथी नहा रहा है मान लीजिए, तो वो हाथी को नहाते देखा है आपने? केवल कि वो केवल सूंड दिखाई देती है उसके ऊपर, और बाकी नीचे हो जाता है, क्योंकि श्वास तो लेना ही है आखिरकार। तो सूंड देखकर हमें ज्ञान हो जाता है कि ये हाथी है। समझ में है ना? तो कम निकली हुई हो वस्तु या थोड़ी निकली हुई हो, थोड़ी, तो केवल एक अंग निकला था, तो उस एक निकले हुए अंग से हमने ज्ञान कर लिया कि यहाँ हाथी है, तो ये कहलाता है क्या? अनिश्रित। और सामने ही निकल आया और हमने देख लिया अच्छा ये है, तो ये कहलाएगा निश्रित। यानी कोई वस्तु बिल्कुल उघड़ कर सामने आ जाए तो वो आएगी निश्रित में, और यदि बिल्कुल ना निकली हो और थोड़ी निकली हो तो वो किस में आएगी? वो अनिश्रित में आएगी, है ना? निश्रित में, अनिश्रित में आएगी। ठीक है ना? ऐसे इसके बाद फिर उक्त और अनुक्त। ये उक्त और अनुक्त क्या होता है? अनुक्त यानी वो होता है जैसे कोई बात आपको सीधे मुंह से बता दी जाए कि देखो ये आम है, ये इमली है, ये टीवी है, ये मोबाइल है, ये घड़ा है, तो किसी ने बता दिया और आपको ज्ञान हुआ, तो ये कहलाता है उक्त। और कई बार ऐसा बताया नहीं जाता, लेकिन दूसरे कारणों से ज्ञान होता है। जैसे मान लीजिए किसी के आप फेस रीड करते हैं और तमतमाए हुए चेहरे को देखकर आपको एकदम ज्ञान हुआ कि गुस्सा, तो ये किस में आएगा? अनुक्त में। ठीक है? एकदम चेहरे से आपको पता चल गया कि ये झूठ बोल रहा है, ये क्या है? अनुक्त। यानी इशारे से, कोई किसी ने कोई बात इशारे से कही, एक तो कह देना हाँ आइए, और एक इशारे से कहना, है ना? तो एक कहलाएगी उक्त, कह दी, और एक बिना कहे जो बात होती है वो क्या कहलाएगी? अनुक्त में। ठीक है? और आपने देखा होगा कितनी चीज़ें, हम बहुत सारी चीज़ों में उक्त अनुक्त का प्रयोग करते हैं। आप बाज़ार जाते हैं और बाज़ार जाके आपने फल लिए, जैसे आजकल आम का मौसम चल रहा है, तो वो बताता है मैडम बहुत मीठे आम हैं, आप ले लीजिए। ठीक है? तो हालांकि आप, वो तो हर बेचने वाला ऐसे ही बोलता है ना, कि मीठे हैं, लेकिन आप उस पर यकीन नहीं करते। और हम फिर भी आपका कोई ना कोई एक पैरामीटर होता है, फिर भी आपका अपना एक कोई ना कोई एक मीठे हैं कि खट्टे हैं जांचने का तरीका होता है, क्योंकि वहाँ खड़े होकर तो चखते नहीं, है ना? आप तरबूज भी लेने जाएंगे तो वो आजकल वो लंबी सी पीस निकाल के देता है, देखो जी क्या बढ़िया पीस है, तो वो क्या बताता है कि देखो कितना मीठा है। तो आपको मीठे का ज्ञान कैसे हुआ? तो अनुक्त, यानी वो मीठा आपने चखा नहीं, लेकिन आपने उसका रंग देख के उस तरबूज का ये ज्ञान किया कि ये मीठा है, तो ये अनुक्त की श्रेणी में आता है। अथवा सुगंध, कई बार लोग आम को ऐसे सूंघते हैं, ऐसे कोई चीज़ खरीदनी हो तो ऐसे नाक में लाके सूंघते हैं, अब बढ़िया नहीं है, तो सूंघ कर ज्ञान कर लेना, है ना? तो सब अनुक्त के अंतर्गत आता है। चींटियाँ देखो ना कितनी ज़बरदस्त होती हैं, मीठे का सुगंध के द्वारा वह मीठे तक पहुंच जाती है, पहुंच जाती कि नहीं? एक कुत्ता देखो कितना खतरनाक होता है, वो तो सूंघ सूंघ के कहाँ कहाँ चला जाता है, उनकी तो बाकायदा ट्रेनिंग होती है, बाकायदा जो खुफिया एजेंसियां होती हैं, सीबीआई वाले होते हैं, है ना, वो तो कुत्तों का बहुत प्रयोग करते हैं। तो उनकी सब इंद्रियों का कार्य है, इंद्रिय कोई चीज़ों को कितनी तेज़ी से ग्रहण करती हैं, धीरे से ग्रहण करती हैं, है ना? थोड़ा निकला हो तुरंत जान लेती हैं, ना भी निकला हो तो जान लेती हैं,
तो ये सब इंद्रियों के द्वारा ये सारी चीज़ें चलती हैं। ठीक है। फिर अंतिम जोड़ा है ध्रुव और अध्रुव। ध्रुव वस्तु का ज्ञान होना और अध्रुव वस्तु का ज्ञान होना। ध्रुव वस्तु का ज्ञान होना और अध्रुव वस्तु का ज्ञान होने से मतलब क्या है कि कई बार तो कोई चीज़ ऐसी है कि हम जानते हैं, लगातार वैसी ही जानते हैं। जैसे हम रोज़ अपने मकान को देखते हैं, अपने बेडरूम को देखते हैं, अपने ड्राइंग रूम को देखते हैं, सब जैसा है वैसे ही है। और कई बार कोई चीज़ एकदम तेज़ी से बिजली चमकी, एकदम ख़त्म हो गई। समझ में आया ना? मौसम एकदम बदला, एकदम घिर घिर के बादल आए, एकदम चले गए। एकदम धूप थी, अचानक छाँव हो गई, एकदम चली गई, है ना? तो यही कहलाता है कि जो वस्तु लगातार ऐसी है तो उसको हमने जान लिया तो वो ध्रुव में आएगी, और जो बदल गई वो कहलाएगी अध्रुव में। ठीक है। तो बिजली वगैरह का चमकना वो इसी के अंतर्गत आता है। तो ये जो मैंने जो याद आता गया मैं दृष्टांत देता गया, लेकिन ये सभी इंद्रियों संबंधित होता है। जैसे नेत्र का बहुविध होगा, ये मैंने दाल चावल बताए। तो कर्ण इंद्रिय का बहुविध क्या होगा? बहुत सारी आवाज़ें। रसना इंद्रिय का बहुविध क्या होगा? बहुत सारे टेस्ट आना एक साथ। घ्राण इंद्रिय का बहुविध क्या होगा? बहुत सारी तरह की गंधें आना। स्पर्शन इंद्रिय का बहुविध क्या होगा? यहाँ से ठंडी हवा आ रही, यहाँ से गर्म हवा आ रही, समझ में आया? यहाँ से कोई चीज़ चुभ रही है, यहाँ से कोई चीज़ से दबाव पड़ रहा है, ऐसे बहुत सारे स्पर्शन इंद्रिय के विषय आना। तो भले ही जो उदाहरण आता गया मैं एक एक इंद्रिय में लगाता गया, लेकिन ये सब इंद्रियों में ऐसा होता है ना? चूँकि ये दाल चावल ये सीधे सीधे दृष्टांत सीधा सीधा समझ में आ जाता है, इसलिए हमने उसको बताया, है ना? चलिए, तो ये 12 प्रकार के ये अवग्रह आदि के विषय बनते हैं, ये इस सूत्र में आ गया। अब अगला सूत्र देखो जरा। अगला सूत्र है 17वां सूत्र। 17वां सूत्र है अर्थस्य। क्या सूत्र है? सूत्र बोल के बताइए जरा। अर्थस्य क्या है? इस सूत्र का अर्थ, ये अर्थ के भेद हैं। यानी ये जो पिछले सूत्र में बताया ये अर्थ हैं, ये अर्थ के भेद हैं, इनका ज्ञान होता है। समझ गए? अर्थस्य है ना? ये जो पूर्व सूत्र में 12 भेद कहे हैं ये पदार्थ के हैं, पदार्थ को ही अर्थ कहते हैं। क्या मतलब हुआ? तो अब यहाँ थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा सूत्रों की पृष्ठभूमि। चूँकि ये अब यहाँ अवग्रह आदि जो होते हैं ना, तो जिन पदार्थों को हम अवग्रह आदि के द्वारा जानते हैं, ये जो दुनिया में पदार्थ जो 12 प्रकार के कहे गए हैं, ये 2 प्रकार से होते हैं। एक तो होते हैं बिल्कुल व्यक्त और एक होते हैं अव्यक्त। तो जो व्यक्त वस्तुएं होती हैं बिल्कुल व्यक्त सामने, तो वो कहलाती हैं अर्थ, उन्हें कहते हैं अर्थ। और जो व्यक्त नहीं होती हैं उनको बोलते हैं व्यंजन। उन्हें क्या बोलते हैं? व्यंजन। कई बार ऐसी स्थिति बनती है कि हम कान से कोई चीज़ सुनते हैं, जुबान से कोई चीज़ चखते हैं, आँखों से नहीं, नाक से कोई चीज़ सूंघते हैं, और स्पर्शन इंद्रिय से कोई चीज़ छूते हैं। तो ये जो हमने छुआ, जो हमने है ना सूंघा, ये व्यक्त होता है। और कई स्थितियों में ये अव्यक्त रहते हैं इनके विषय। हमने जुबान में जो खट्टा मीठा कड़वा कषायला चखा ना, कई बार इनके विषय बिल्कुल अव्यक्त रहते हैं, है ना? तो वो जो अव्यक्त जब ये विषय रहते हैं तो उन विषयों को कहते हैं व्यंजन। क्या बोलते हैं उन्हें? व्यंजन। और जब वो व्यक्त हो जाते हैं, अच्छा ये है बिल्कुल, तो वो कहलाता है अर्थ। वो क्या कहलाते हैं? अर्थ। क्योंकि जो अवग्रह होता है उस अवग्रह के 2 भेद होते हैं, एक अर्थावग्रह और एक व्यंजनावग्रह, है ना? तो ये 12 प्रकार के भेद ये अर्थ के भेद हैं। काय के भेद हैं? अर्थ के। यानी ये 12 प्रकार की चीज़ें बिल्कुल स्पष्ट व्यक्त होती हैं इंद्रियों के जरिए, इसलिए इनको अर्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ की परिभाषा तो अलग तरह की है, जो पर्यायों को प्राप्त हो उसे पदार्थ कहते हैं, लेकिन यहाँ व्यंजन और अवग्रह इस अर्थ में आपको समझना चाहिए
व्यंजन वो कहलाते हैं जो वस्तुएं प्रकट ना हो, अव्यक्त हो, और जो व्यक्त हो वो अर्थ कहलाते हैं। तो ये 12 प्रकार के पदार्थ हैं, अर्थ हैं, जो कि व्यक्त होते हैं और जिनका अवग्रह ईहा अभाय धारणा होती है। बस ये इस सूत्र में बताया है। ठीक है, फिर अगला सूत्र देखें आप, 18वां सूत्र। 18वां सूत्र है व्यंजनस्यावग्रहः। बोलिए, व्यंजनस्यावग्रहः। आज का विषय थोड़ा सा सूचनात्मक है ना, सुबह के जैसा कोमल भाव भूमि वाला नहीं है, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, है ना। इस सूत्र का ये अर्थ है कि व्यंजनों का अवग्रह होता है। व्यंजनों का क्या होता है? अवग्रह होता है, मतलब अवग्रह ही होता है। उनकी ईहा, उनका अवाय और उनकी धारणा नहीं होती। अर्थ का अवग्रह भी होता है, ईहा भी होती है, अवाय भी होती है और धारणा भी होती है। लेकिन व्यंजन जो अव्यक्त हैं, उन अव्यक्त विषयों का केवल अवग्रह होता है ना। तो उनकी ईहा अवाय धारणा नहीं होगी, लेकिन जब वो अवग्रह के बाद व्यक्त हो जाएंगे तो फिर उनकी ईहा अवाय धारणा हो जाएगी, क्योंकि फिर वो व्यंजनावग्रह नहीं रहेंगे, फिर वो अर्थावग्रह बन जाएंगे, और अर्थावग्रह के बाद तो फिर ईहा अवाय धारणा हो सकती है। तो इसलिए ये इसमें आए। ठीक है, चलिए अब यहाँ आपको संक्षेप में मति ज्ञान के 336 भेद भी आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि मति ज्ञान के जो 336 भेद हैं बस इन्हीं सूत्रों में बन जाते हैं। कैसे बन जाते हैं? तो देखो, व्यंजनावग्रह होता है 48 प्रकार का। कितने प्रकार का? 48 प्रकार का। और अर्थावग्रह है 288 प्रकार का, और दोनों मिला के ये मति ज्ञान के 336 भेद बनते हैं। अब कैसे बनते हैं? तो बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई बहुत ज़्यादा मशक्क़त की ज़रूरत नहीं है। देखो मैं बताता हूँ कैसे बनते हैं। बस आप थोड़ा सा इस सूची को ध्यान रखिए। सबसे ऊपर रखिए आप स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण और मन। ये 6 इंद्रिय ऊपर रख लीजिए एक लाइन में। चार्ट वगैरह भी मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन बिना चार्ट के मैं ज़्यादा बढ़िया समझा दूंगा। ऊपर आप 6 इंद्रियां रख लीजिए। ठीक है, इसके बाद दूसरे नंबर पर रख लीजिए इन 6 इंद्रियों से क्या होता है? अवग्रह, ईहा, अवाय और धारणा। ठीक है, फिर सबसे नीचे रख लीजिए लाइन से अभी जो हमने सूत्र में पढ़े, बहु एक, बहुविध, एकविध। तो 12 क्रम से ये आ जाएंगे। ठीक है, अब इनको यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर के 6 इंद्रियों को अवग्रह आदि 4 से गुणा करो तो 24, और 24 को इन 12 बहु आदि विषयों से गुणा करें तो वो आएगा 288, 288। ठीक है, और फिर आ जाइए अवग्रह में। अब अवग्रह क्या होता है? तो अवग्रह चक्षु और मन से नहीं होता। चक्षु और मन से तो अर्थावग्रह ही होता है। व्यंजनावग्रह केवल 4 इंद्रियों से होता है। कौन कौन सी? स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, है ना। तो इन 4 इंद्रियों से व्यंजनावग्रह होता है। तो 2 तो ये कम हो गई, तो 4 से, है ना, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण, इन 4 से दूसरे नंबर पर रख दो अवग्रह। अब चूंकि यहाँ ईहा वाय धारणा होती नहीं, केवल अवग्रह होता है। और नीचे रखो 12 विषय बहु आदि, तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 48 आएगा। क्योंकि अवग्रह के अलावा ईहा अवाय धारणा होती नहीं, तो ये तो अलग कर दो। और ऊपर 6 में से 4 हैं, तो 4 स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण का अवग्रह। किन का? इन 12 पदार्थों का। तो 12 पदार्थों का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा 48, 48। तो इस 48 तरह का तो होता है व्यंजनावग्रह, और 288 प्रकार का होता है अर्थावग्रह। इस तरह 336 प्रकार का ये मति ज्ञान होता है। अब थोड़ा इसके 1-2 भंग बना के देखते हैं जरा, ऐसे केवल गणना से काम नहीं चलेगा। सबसे पहले अपन देखो थोड़ा सा अर्थावग्रह में थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं आज, है ना।
करें? चलो, अर्थावग्रह में सबसे पहले हमने क्या रखी थी ऊपर के लाइन में? 6 इंद्रियां, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। दूसरी लाइन में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। तीसरी लाइन में बहुविधादि 12 प्रकार के। अब देखो कैसे भंग बनेंगे। सबसे ऊपर लो स्पर्शन इंद्रिय का एक एक ले लो। स्पर्शन इंद्रिय द्वारा होने वाला अवग्रह, ऊपर की लाइन में पहला क्या लिया? स्पर्शन। दूसरे की लाइन में क्या लिया? अवग्रह। और तीसरे की लाइन में ले लो बहु। ठीक है? तो तीनों को यदि हम बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? बहु पदार्थ का स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा होने वाला अवग्रह। एक प्रकार का मति ज्ञान बोल दिया मैंने, ऐसे 336 समझने हैं। क्या कहा? बहु पदार्थ का स्पर्शन इंद्रिय द्वारा होने वाला अवग्रह। अब ऐसे क्रम कोई भी रख सकते हैं आप, नीचे के बदल दें भंग, चाहे ऊपर के बदल दें। फिर इसका फिर से बना लो एक, बहुविध पदार्थ का स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा होने वाला अवग्रह। अल्प पदार्थ का स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा होने वाला अवग्रह। एक विध पदार्थ का स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा होने वाला अवग्रह। ऐसे करते जाओ तो ये कितने बन जाएंगे? 12। ठीक है? अब स्पर्शन ऊपर ऐसे ही रहने दो, अब अवग्रह की जगह ईहा कर दो, तो क्या आ जाएगा? बहु पदार्थ का स्पर्शन इंद्रिय द्वारा होने वाली ईहा। एक पदार्थ की स्पर्शन इंद्रिय द्वारा होने वाली ईहा। ऐसे करते जाओ तो 12 ये बन जाएंगे। ठीक है? तो 12 ईहा के, 12 अवग्रह के, ऐसी 12 अवाय के बन जाएंगे, और 12 किसके बन जाएंगे? धारणा के। तो 12 चौको 48 हो गए। अब ये हमने सारा अभी स्पर्शन इंद्रिय पे लागू किया, अब यही रसना पे करो, यही घ्राण पे करो, तो वो 6 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वो भंग बन जाएंगे 288। कितने भंग बन जाएंगे निशांत, प्रशांत भाई? 288। समझ में आया ना? ठीक है? प्रशांत दिमाग काम कर रहा नहीं? माथा पकड़ रहे हैं, करे क्या? सूत्रों में विषय आया है, समझना पड़ेगा, है ना? स्किप नहीं कर सकते। उतार चढ़ाव रहते हैं, तो कभी बुद्धि की प्रमुखता, कभी हृदय की प्रमुखता, ये चलता रहता है ना? तो इस तरह से ये मत। और व्यंजनावग्रह में तो सीधा सीधा है, 4 इंद्रियां हैं, अवग्रह एक ही है, और नीचे 12 विषय हैं, तो सीधा वो है ना, स्पर्शन इंद्रिय का बहु, रसना इंद्रिय का बहु, है ना, घ्राण इंद्रिय का बहु, और कर्ण इंद्रिय का बहु। फिर इंद्रियां तो यही रहीं, बहु बदल दो, बहुविध, तो ऐसे 48 वो हो जाएंगे। तो इस तरह मति ज्ञान के 36 भेद, 336 भेद यहाँ आपको मिल जाएंगे। ठीक है? और 5 प्रकार के सम्यक ज्ञानों में सबसे ज़्यादा भेद इसी के हैं, मति ज्ञान के। समझ में आए ना? है भी बड़ा सूक्ष्म, है भी बड़ा सूक्ष्म, है ना? ठीक, चलो, तो अभी इन सूत्रों में इतना आप समझ। 19वां सूत्र और पढ़ लो, है ना, इसी विषय से संबंधित है। 19वां सूत्र में बोलता हूं, न चक्षुरिंद्रियाभ्याम, बोलिए, न चक्षुरिंद्रियाभ्याम, यह व्यंजनावग्रह जिसकी पिछले सूत्र में बात की है ना, वह न नहीं होता चक्षु और अनिंद्रियाभ्याम। चक्षु और अनिंद्रिय, अनिंद्रिय मतलब मन, इनके द्वारा नहीं होता। तो नास्ति से क्या बता दिया कि 4 के द्वारा होता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। इन 4 के द्वारा यह व्यंजनों का अवग्रह होता है। तो इन 4 के द्वारा क्या अर्थावग्रह नहीं होता? हाँ, उसका भी होता है। इन 4 के द्वारा अर्थावग्रह भी होता है और व्यंजनावग्रह भी होता है ना? लेकिन व्यंजनों का अवग्रह हो तो उसका नाम व्यंजनावग्रह है, और इनके द्वारा व्यक्त पदार्थों का हो तो अर्थावग्रह है, और मन और
और चक्षु के द्वारा तो व्यक्त पदार्थों का ही होता है ना। इसलिए सूत्र लिखा न चक्षुर्निंद्रियाभ्याम, कि वह व्यंजनों का अवग्रह चक्षु और अनिंद्रिय के द्वारा नहीं होता, यानी 4 इंद्रियों के द्वारा होता है, स्पर्शन, रसना, घ्राण और कर्ण। ठीक है, तो ये मति ज्ञान का जो चैप्टर है, यहाँ 19वें सूत्र में आके ये अवग्रह का ये यहाँ विषय पूरा होता है। यहीं ऐसे 336 भेद बन जाते हैं। अब इससे आप एक चीज़ समझ लेना कि जो हम मन और चक्षु को तो छोड़ दो, क्योंकि मन और चक्षु तो अप्राप्यकारी हैं, यानी अपने विषय से इनका संपर्क नहीं होता, तो इनके विषय तो अर्थ ही कहलाते हैं, व्यंजन होते ही नहीं, स्पष्ट ही होते हैं इनके विषय। लेकिन शेष 4 इंद्रिय के द्वारा जो हम ज्ञान करते हैं, अवग्रह करते हैं, तो उस अवग्रह की स्थिति में अनेक बार स्थिति ऐसी बनती है कि इनके विषय अप्रगट रहते हैं, और अनेक बार स्थिति ऐसी रहती है कि इनके विषय व्यक्त होते हैं। जब वो व्यक्त नहीं है तो उनको क्या नाम देते हैं? व्यंजन। और जब वो व्यक्त हो गए तो वो क्या कहलाएंगे? अर्थ। जब वो व्यक्त नहीं थे तो हमें ज्ञान हुआ तो वो कहलाएगा व्यंजन अवग्रह। ठीक है, और उसकी फिर ईहावाय धारणा नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो इतना कमज़ोर है कि उसके ऊपर वो चीज़ें रखी नहीं जा सकती, ऊपर कोई चीज़ है ना रखी नहीं जा सकती। तो जब वह व्यंजनावग्रह, पहले वो विषय व्यक्त होगा और व्यक्त होने पे वो अर्थावग्रह होगा, और अर्थावग्रह के बाद तो फिर ईहावाय धारणा फिर होता रहे। तो कैसे पता चलेगा जी कि व्यक्त है कि अव्यक्त है? अजी बहुत बहुत सूक्ष्म प्रोसीजर है ये, समझ में आए ना? ये मति ज्ञान की जो मेथड है ना, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, ये इतनी तेजी से चलती है हमारे ज्ञान में कि बहुधा पकड़ में नहीं आती। ये तो हम बहुत दूर खड़े होकर सूत्रों के जरिए समझ रहे हैं, लेकिन इतनी तेजी से होती है ये चीज़, इतनी तेजी से होती है ना, कि बहुत बहुत बहुत, क्योंकि कितना छोटा होता है समय, बहुत तेजी से होता है अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। ये तो अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, इन शब्दों के अर्थ, परिभाषाएं समझना कठिन है, लेकिन प्रैक्टिकली जो परिणमन होता है अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा का, वो तो बहुत तेजी से हो जाता है। उसके लिए इनकी परिभाषा रटने की ज़रूरत नहीं है ना, वो तो बहुत तेजी से हो जाता है। ठीक है, इस तरह से ये 19वें सूत्र तक हमारी ये मति ज्ञान की बात हुई। अब आगे 20वें सूत्र में श्रुत ज्ञान का स्वरूप बताया है। ठीक है, तो भाई नितिन आगे बढ़े कि रुके हैं? अभी कुछ प्रश्न है? अब पूछ लो चलो। हाँ हाँ, पूछो। इन्हें अनम्यूट कर दो जरा, नितिन को। आवाज नहीं आ रही। हाँ, चलो। अब जो 20वां सूत्र है, 20वें सूत्र को पढ़ लेते हैं पहले एक बार, सामान्य अर्थ इसका समझ लेते हैं, क्योंकि मति ज्ञान पे बात हो गई अपनी। अब आगे श्रुत ज्ञान पे बात करे चलेगी। ये थोड़ी सी बहुत ज़बरदस्त है, और अब श्रुत पंचमी भी आने वाला है ना, श्रुत पंचमी। तो श्रुत पंचमी से भी जुड़ी हुई है ये कथा, ये सूत्र है ना। चलिए, श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, बोलिए। श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेदम, ये सूत्र है। ये सूत्र क्या है? श्रुतम, अब श्रुत ज्ञान की बात प्रारंभ होती है। श्रुतम, श्रुत ज्ञान, मति पूर्वम। देखो, वहाँ जब मति ज्ञान की बात शुरू हुई थी तो उन्होंने मति ज्ञान के स्वरूप को बताने के लिए क्या बताया था? तदिंद्रियान इंद्रिय निमित्तम, कि वह मति ज्ञान इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है। यहाँ श्रुत ज्ञान का स्वरूप बताया तो सबसे पहले उसके स्वरूप में क्या बताया? कैसे होता है? मति ज्ञान इंद्रिय अनिंद्रिय से होता था, ये कैसे होता है? मति पूर्वम, ये मति पूर्वक होता है।
यानी मति ज्ञान कारण है और ये श्रुत ज्ञान कार्य है। मति पूर्वम यानी जब भी श्रुत ज्ञान होगा तो उसके पूर्व में, उसके पहले क्या होगा? मति ज्ञान होगा। तो वह श्रुत ज्ञान मति पूर्वम, मति ज्ञान पूर्वक होता है। और द्वय, दो, अनेक और द्वादश, द्वादश यानी 12, भेदम 12 प्रकार का होता है। ये उसके भेद हैं। कितने? 2 प्रकार का, अनेक प्रकार का और 12 प्रकार का, ये श्रुत ज्ञान के भेद होते हैं। वहाँ कितने भेद थे? वहाँ मूलतः तो 2 ही भेद थे, 4 थे मति ज्ञान के, अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा, उसको फैला दो तो 336। यहाँ श्रुत ज्ञान के कितने भेद हैं? 2 हैं, अनेक हैं, 12 है। ठीक है। 2 कौन कौन से? 2 हैं श्रुत ज्ञान के भेद, अंग प्रविष्ट और अंग बाह्य। 12 कौन कौन से हैं? सांची तो गंग नहीं, चरणों में आ पड़ा हूं वे द्वादशांग वाणी। तो जो 12 अंग है ना जिन वाणी के, आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, संवायांग, ये सुने हैं कि नहीं? व्याख्या, प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री, धर्म कथा, उपासकाध्याय, अंतःकृत दशांग, अनत्रोपादशांग, प्रश्न व्याकरण, विपाक सूत्र, दृष्टिवाद, ये जो 12 अंग हैं, इन 12 अंगों को कहते हैं द्वादश। तो 2 आ गए समझ में, 12 समझ में आ गए। अभी अनेक कौन से हैं? 2 हो गए, 12 हो गए, अनेक भी कुछ है क्या? तो कहते अनेक भी हैं। कैसे होते हैं? अब वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, वो आपको स्वयं बताऊंगा, है ना। इस सूत्र को मैं थोड़ा समय लूंगा, वो इसलिए लूंगा कि श्रुत पंचमी का पर्व भी आ रहा है और इसमें बहुत जानने की बहुत बातें हैं। श्रुत ज्ञान में जानने के लिए बहुत बातें हैं और आपको जिनागम का बहुत बहुमान भी आएगा इस श्रुत ज्ञान के इस सूत्र को पढ़ने से। इसलिए थोड़ा सा मैं समय लूँगा। इसलिए आज मैंने अभी इस सूत्र का केवल सामान्य अर्थ बताया है। कल सुबह जब हम मिलेंगे तो इस सूत्र के और गहरे अर्थ बताएंगे कि ये आचारांग वगैरह क्या है, अंग प्रविष्ट अंग बाह्य क्या है। ये बहुत समझने की चीज़ है। ये कई बार पूरी जिंदगी निकल जाती है, हमें ये नहीं पता चलता ये अंग प्रविष्ट क्या चीज़ है और अंग बाह्य क्या चीज़ है। हम अंग बाह्य समझते हैं, मतलब जो बाकी जो 12 अंग तो हो गए अंग, और बाकी शास्त्र हो गए वो अंग बाह्य। आचारांग आदि हो गए अंग प्रविष्ट, और बाकी जो शास्त्र हैं कुंद कुंदाचार्य के अथवा षटखंडागम वगैरह ये सब हो गए अंग बाह्य, है ना। तो ऐसा समझते हैं। तो कल हम समझेंगे बहुत भक्ति के साथ कि ये अंग क्या है, अंग प्रविष्ट क्या है, अंग बाह्य क्या है, और इन्हीं को ही श्रुत ज्ञान क्यों कहा। भाई द्वादशांग के अलावा श्रुत ज्ञान तो और भी होता है। चलो सम्यक ज्ञानी का ही ले लो, तो सम्यक ज्ञानी भी तो द्वादशांग के अलावा और सारी चीजें भी तो जानता है। वो कहाँ आएगा इसमें श्रुत ज्ञान में? क्योंकि इसमें श्रुत ज्ञान में आगम के अलावा दूसरा कुछ लिया ही नहीं है, तो बाकी कौन सा ज्ञान है वो? जयंत भाई समझ में आ रहा कि नहीं? तो वो 2 प्रकार का श्रुत ज्ञान, 12 प्रकार का श्रुत ज्ञान और अनेक प्रकार का श्रुत ज्ञान। अब ये अनेक प्रकार का श्रुत ज्ञान ये क्या चीज है? अनेक प्रकार का, तो अनेक प्रकार का बहुत है। षटखंडागम में 20 प्रकार का श्रुत ज्ञान कहा है। तो वो सब हम कल सुबह पढ़ेंगे। अभी का समय